एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे टीचर एप्टीट्यूड क्या है और इसका संपूर्ण नोट्स जो बिहार बीएड एग्ज़ाम 2026 में पूछे जाएंगे। टोटल 20 टॉपिक है और 20 टॉपिक के अलावा कोई भी और दूसरा क्वेश्चन नहीं आएगा, सब इसी में से ही आएगा। ये की पॉइंट है और देखिए, आपको अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। शिक्षण अभिरुचि। शिक्षण अभिरुचि का परिचय। शिक्षण अभिरुचि का अर्थ है किसी व्यक्ति की शिक्षण कार्यों के प्रति रुचि, योग्यता, समझ, व्यवहार एवं क्षमता। एक अच्छा शिक्षक केवल विषय का ज्ञान नहीं देता, बल्कि विद्यार्थी को प्रेरित मार्गदर्शन देना और उसके व्यक्तित्व को विकास करना होता है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, शिक्षा वह प्रक्रिया है जो मनुष्य के भीतर शक्ति का विकास करता है। ठीक, अब टॉपिक 1 पढ़ेंगे। शिक्षण का अर्थ क्या होता है, यानी कि टीचिंग का अर्थ क्या होता है। शिक्षक एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक विद्यार्थियों को ज्ञान, कौशल, मूल्य, अनुभव प्रदान करता है। कई शास्त्रियों ने अपने अपने विचार परिभाषाओं द्वारा प्रस्तुत किया है, जो इसमें से निम्न प्रकार से दिए गए हैं। जॉन डेवी ने कहा, शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं बल्कि स्वयं जीवन है। और रॉबर्ट गैन ने कहा, शिक्षण वह प्रक्रिया है जो अधिगम को सरल एवं प्रभावी बनाता है। और तीसरा में एल गेज ने कहा, शिक्षक एक पारस्परिक क्रिया है जिसमें शिक्षक विद्यार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन लाता है। ये तीनों शास्त्री के कथन VBI हैं। अब चलते हैं टॉपिक 2 में। टीचिंग एप्टीट्यूड के मुख्य तत्व। मुख्य तत्व कौन कौन से हैं? विषय ज्ञान, संश्लेषण कौशल यानी कि कम्युनिकेशन स्किल, पेशेंस, फिर लीडरशिप और क्रिएटिविटी, मॉरल वैल्यू। ठीक, तो देखते हैं इसमें क्या क्या है। शिक्षक को अपने विषय का गहन जानकारी होना चाहिए, यानी कि ज्ञान होना चाहिए। विषय को सरल भाषा में समझाने की क्षमता होनी चाहिए, इजी पीजी होनी। अब कम्युनिकेशन स्किल क्या है? स्पष्ट एवं प्रभावी भाषा का प्रयोग होना चाहिए। विद्यार्थियों से उचित संवाद करना चाहिए और उदाहरण के देकर के समझाना चाहिए, यानी कि एग्जाम्पल के सहित कोई भी प्रश्न उत्तर एग्जाम्पल से समझाना चाहिए बच्चों को। और पेशेंस में हो गया, जो कमज़ोर छात्र हैं उनको बार बार समझाना चाहिए और सभी छात्रों के प्रति सम्मान व्यवहार रखना चाहिए। लीडरशिप यानी कि कक्षा को व्यवस्थित रखना, विद्यार्थियों को प्रेरित करना और अनुशासन बनाए रखना। और क्रिएटिविटी क्या है? नए तरीक़ों से पढ़ाना, चार्ट, मॉडल, गतिविधि का उपयोग करना, रोचक शिक्षण विधि को अपनाना। और मॉरल वैल्यू क्या है? ईमानदारी से पढ़ाना, समय का पालन करना, जिम्मेदारी अपना समझना और आदर्श व्यवहार रखना, ताकि बच्चों में समानता का व्यवहार बना रहे। अब तीसरा टॉपिक है, एक अच्छे शिक्षक का गुण क्या है। तो गुण देखिए, आत्मविश्वास, सहानुभूति, अनुशासन, निष्पक्षता, प्रेरणादायी व्यक्तित्व और सकारात्मक सोच। और इसका विवरण देखिए कैसे है। आत्मविश्वास यानी कि शिक्षक को अपने आप पर आत्मविश्वासी होना चाहिए। सहानुभूति, विद्यार्थियों के समस्याओं को समझाने का सहानुभूति होना चाहिए। अनुशासन, समय एवं नियमों का पालन होना चाहिए। और निष्पक्षता, सभी छात्रों को साथ सम्मान व्यवहार करना चाहिए, इक्वल। प्रेरणादायी व्यक्तित्व क्या है? छात्रों को आगे बढ़ाने हेतु प्रेरित करना, यानी कि पुशअप करना। उसके बाद रोचक
संज्ञानात्मक सोच, यानी कि हर परिस्थिति में उत्साह बनाए रखना, कोई भी सिचुएशन हो उत्साह की कमी ना होने देना। उत्साह की कमी से बच्चों में एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है। अब टॉपिक 4 में क्या कहलाता है, शिक्षण की विशेषताएं क्या हैं। आइए देखते हैं शिक्षण की विशेषताएं क्या हैं। शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है। यह शिक्षक एवं छात्र दोनों पर आधारित है। शिक्षण का उद्देश्य व्यवहार को परिवर्तन करना है और शिक्षण योजनाबद्ध प्रक्रिया है। शिक्षण जीवन भर चलने वाली एक प्रक्रिया है। इसमें से ये पॉइंट और ये पॉइंट भी आई है, इसे ना भूलें। अब टॉपिक 5 में बढ़ते हैं, शिक्षण का उद्देश्य क्या है। उद्देश्य में है ज्ञानात्मक, भावनात्मक और क्रियात्मक। ज्ञानात्मक क्या है, ज्ञान प्राप्त करना, समझ विकसित करना एवं समस्या समाधान करना। भावनात्मक में हो गया नैतिक मूल्यों का विकास करना, यानी कि मॉरल वैल्यू का विकास करना, सहयोग एवं सहानुभूति प्रदान करना, सामाजिक भावना विकसित करना। क्रियात्मक उद्देश्य में क्या है, कौशल विकास, प्रयोगात्मक कार्य करना या प्रोजेक्ट वाइज कार्य करना, गतिविधियों में भाग लेना। अब छठा टॉपिक में चलते हैं, शिक्षण के स्तर, यानी कि लेवल ऑफ टीचिंग। लेवल ऑफ टीचिंग 3 प्रकार के होते हैं। 1 में होता है मेमोरी लेवल, 2 में होता है अंडरस्टैंडिंग और 3 में होता है रिफ्लेक्सिव लेवल। ठीक है, तो इसमें मेमोरी लेवल को हर्बर्ट ने बताया था। रटने पर यह आधारित होती है, तथ्य याद करना होता है और प्राथमिक कक्षाओं में उपयोगी होता है। इसकी विशेषताएं हैं, शिक्षक केंद्रित होता है, प्रश्न उत्तर आधारित होता है और कम सोचने वाला होता है, यानी कि रटुआ मंत्र होता है। और दूसरा में है अंडरस्टैंडिंग लेवल। और इसमें मॉरिसन ने अंडरस्टैंडिंग लेवल को बताया था। उसने कहा था विषय को समझने पर बल देना चाहिए, तर्क वाली ज्ञान विकसित करना चाहिए, यानी कि एक साथ बैठ करके तर्कपूर्ण बात करनी चाहिए और प्रश्नों का हल करना चाहिए। और इसकी विशेषताएं हैं, छात्र एवं शिक्षक दोनों सक्रिय होना चाहिए, यानी कि वार्तालाप करना चाहिए। उदाहरण आधारित शिक्षण होनी चाहिए, यानी एग्जाम्पल बेस्ड पढ़ाई होनी चाहिए, यानी कि पाठ्यक्रम होनी चाहिए। और समझ एवं व्याख्या पर बल होना चाहिए, समझाने पर और उसको व्याख्या यानी कि बताने पर बल होना चाहिए। और चिंतन यानी कि रिफ्लेक्सिव लेवल क्या है, तो फिर इसे हंट ने बताया था, समस्या समाधान आधारित होना चाहिए, उच्च स्तरीय सोच विकसित होना चाहिए, यानी कि लेवल अप होना चाहिए। इसकी विशेषताएं हैं, छात्र केंद्रित, आलोचनात्मक चिंतन, अनुसंधान एवं खोज आधारित, यानी कि खोजने पर बल, अपने से सोच करके खोजने पर बल का बताया गया है हंट द्वारा। अब 7वां टॉपिक चलते हैं इसके आगे। अभी तक 6 टॉपिक हो चुकी है, 7वां टॉपिक में है टीचिंग मेथड। टीचिंग मेथड बहुत सारे प्रकार होते हैं, यानी कि विधियाँ बहुत होती है, जिनमें से कुछ मुख्य यहाँ पर दिया गया है। व्याख्या विधि यानी कि डिस्कशन, शिक्षक बोलता है, छात्र सुनता है। ठीक है, ये बोलने पे आधारित है। प्रश्नोत्तर यानी कि प्रश्न पूछकर सिखाया जाता है। प्रदर्शन यानी कि प्रोजेक्ट विधि, वो इसमें प्रयोग एवं मंडल द्वारा समझाया जाता है। प्रदर्शन विधि को के विलियम ने बताया था। प्रयोजन विधि, कार्य करने सिखाना, कार्य करके सिखाना, यानी कि कोई भी प्रोजेक्ट द्वारा कार्य करे उसके बाद सिखाया। चर्चा विधि में हो जाएंगे समूह के विचार विमर्श करना, यानी कि सभी के साथ वार्तालाप करके कोई निष्कर्ष पे पहुंचना। खेल विधि फोरबेल ने दिया था, जो कि किंडरगार्टन के नाम से हम जानते हैं। ये खेल के माध्यम से शिक्षण को बताता है, जो कि छोटे बच्चे को ज़्यादा अधिकांश करके स्कूलों में विवरण दिया जाता है।
अब चलते हैं 7वें टॉपिक पे, शिक्षण सहायक सामग्री यानी कि टीचिंग एड्स। ये भी तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है। ये भी 3 प्रकार के होते हैं, विजुअल, ऑडियल और उसके बाद विजुअल ऑडियल दोनों। तो विजुअल में क्या होता है, चार्ट, मानचित्र, मॉडल और चित्र के द्वारा बच्चों को समझाया जाता है, शिक्षण दिया जाता है। और ऑडियो में रेडियो द्वारा और टेप रिकॉर्डर, पॉडकास्ट, ये सब के माध्यम से सिर्फ ऑडियो सुन करके चिंतन कराया जाता है, जिससे कि बुद्धि का विकास हो। और तीसरा में हो गया ऑडियो विजुअल यानी कि प्रोजेक्ट, टीवी के बेसिस पे वीडियो क्लिप के द्वारा स्मार्ट क्लासेस। इसका महत्व पढ़ाई में रोचक बनाना, जल्दी समझ में आना, लंबे तरह, ये सबसे अभी में प्रयोग किए जाने वाले शिक्षण प्रणाली है। यही सामग्री सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाई जाती है। 9वें टॉपिक में चलेंगे, क्या कहता है 9वें टॉपिक, स्कूल क्लासरूम मैनेजमेंट यानी कि कक्षा प्रबंधन। कक्षा प्रबंधन का अर्थ क्या है, कक्षा में अनुशासन, व्यवस्था एवं शिक्षण वातावरण बनाए रखना। प्रभावी कक्षा प्रबंधन के उपाय समय पर कक्षा शुरू करना, स्पष्ट निर्देश देना, छात्रों की सहभागिता को बढ़ाना, सकारात्मक वातावरण बनाना और अनुशासन बनाए रखना, ये सब इस क्लास मैनेजमेंट में होता है। अब 10वें टॉपिक यानी कि मोटिवेशन बहुत मायने रखती है टीचिंग में। प्रेरणा का अर्थ है विद्यार्थियों को कार्य करने के लिए उत्साही करना यानी कि मोटिवेट करना। प्रेरणा के प्रकार, प्रेरणा के 2 प्रकार हैं, आंतरिक और बाहरी। आंतरिक में स्वयं की इच्छा से सीखना और बाहरी पुरस्कार, अंक, ये सब आदि से प्रेरित होना। प्रेषण के साधन, प्रशासन करना, पुरस्कार देना, रोचक गतिविधियां कराना और प्रतियोगिता आयोजित कराना यानी कि पूरा करिकुलम कराना। अब 11 में है लर्निंग। लर्निंग क्या है, लर्निंग का अर्थ है अनुभव एवं अभ्यास द्वारा व्यवहार को अस्थायी परिवर्तन करना। अधिगम की यानी कि लर्निंग की विशेषताएं क्या है, निरंतर प्रक्रिया करना, व्यवहार परिवर्तन करना, अनुभव आधारित लर्निंग को सिखाना और लक्ष्य केंद्रित करना यानी कि लक्ष्य को बताना। अधिगम यानी कि लर्निंग का अर्थ होता है और इसकी विशेषताएं भी होती हैं। 11 टॉपिक है शिक्षक के मूल्यांकन। मूल्यांकन का अर्थ है विद्यार्थियों के उपलब्धियों का आकलन करना यानी कि मूल्यांकन के प्रकार कितने होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट में प्रारंभिक मूल्यांकन यानी कि शिक्षक के द्वारा किया जाता है और दूसरा में संपूर्ण मूल्यांकन यानी कि पाठ समाप्त होने के बाद जो मूल्यांकन किया जाता है वो। अब 13 टॉपिक में है टीचिंग स्किल। जैसे कम्युनिकेशन स्किल एक प्रकार का होता है, बात करने का ढंग, कौशल, वैसे ही शिक्षण यानी कि टीचिंग शिक्षण कौशल। आइए इसके बारे में जानते हैं कैसे क्या होता है। प्रश्न पूछने का कौशल यानी कि छात्रों की सोच विकसित करना। पुनर्बलन कौशल यानी कि उत्तर देने पर प्रोत्साहित करना। ब्लैक बोर्ड कौशल यानी कि साफ एवं व्यवस्थित लिखना। व्याख्या कौशल यानी कि सरल भाषा में समझा देना, इजी पीजी में। और उदाहरण कौशल यानी कि विषय को रोचक बना करके एग्जाम्पल प्रोजेक्टाइल मेथड पे बताना।
एग्जाम्पल के साथ। अब 14 में चलते हैं। क्या क्या है? माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग यानी कि है क्या माइक्रो टीचिंग? कम समय, कम छात्रों एवं सीमित विषय वस्तु के साथ शिक्षण अभ्यास करना, यानी कि माइक्रो से समझ ही सकते हैं सब चीज़। माइक्रो समय, माइक्रो छात्र, माइक्रो यानी कि सीमित यानी लिटिल विषय वस्तु के शिक्षण अभ्यास करना। विशेषताएं हैं 5 से 10 मिनट की अवधि होती है। एक समय में एक कौशल पर ध्यान होता है। तुरंत प्रतिक्रिया प्राप्त होनी चाहिए, यानी कि जल्दी से प्रतिक्रिया यानी कि रिएक्शन, उसका प्रतिफल मिल जाता है। अब शिक्षण चक्र यानी कि साइकिल। योजना बनाना, शिक्षण करना, प्रतिक्रिया प्राप्त करना, पुनः योजना बनाना, फिर पुनः शिक्षण यानी कि एक योजना करना, फिर शिक्षण करना, फिर प्रतिक्रिया करना, फिर पुनः योजना बनाना, फिर शिक्षण करना, फिर प्रतिक्रिया करना। ये साइकिल चलते ही जाएगी माइक्रो में। अब 15वां टॉपिक हो गया मुख्य शिक्षा शास्त्री एवं उसके विचार। महात्मा गांधी ने क्या कहा था? मूल विचार उनके क्या थे? बुनियादी शिक्षा के तर्कवाद होना चाहिए, यानी कि बेसिक एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए। कार्य करके सीखने पर बल देना चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य आत्मनिर्भर बनाना होता है। ये महात्मा गांधी के कथन विचार थे। कथन क्या थे? शिक्षा का अर्थ शरीर मन और आत्मा का सर्वांगीण विकास है। ये BBI है। इस कथन, सब शास्त्री के कथन को याद रखेंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या कहा था? उच्चतम शिक्षा वह है जो हमें केवल जानकारी नहीं देती, बल्कि जीवन को समस्त अस्तित्व के सामंजस्य में लाती है। वैसे ही स्वामी विवेकानंद ने कहा था, शिक्षा मनुष्य में निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है। ये सब कथन याद रखें। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने क्या कहा था? सच्चे शिक्षक वही हैं जो हमें स्वयं सोचने के लिए प्रेरित करते हैं, यानी कि सेल्फ एजुकेशन सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने बताया था। जॉन डेवी ने कहा था, एजुकेशन इज नॉट पर्पस फॉर लाइफ, एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ। स्वयं एजुकेशन है, जीवन स्वयं एजुकेशन है। ओके। रूसो ने क्या कहा था? बालक प्रकृति से अच्छे होते हैं। बालक केंद्रित शिक्षण, ये भी ये है, इसे याद रखें। देखिए 4 बेल आ गया। 4 बेल खेल बालक के विषय का सर्वोत्तम साधन है। और मारियो मार्टेसनरी ने क्या कहा था? स्वयं बालक अपना निर्माता है। हार्वर्ड ने भी पंचपदी शिक्षा सूत्र बताई थे। पंचपदी शिक्षा सूत्र किसने बताया था? हार्वर्ड ने पंचपदी शिक्षण सूत्र। प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यीकरण एवं प्रयोग, ये पंचपदी किसने कहा था? हार्वर्ड ने, BBI। मॉरिसन के विचार बहुत स्तर, हार्वर्ड पढ़ ही लिया है। पिजन, अब यहाँ देखते हैं मुख्य
शास्त्रीकार एवं प्रमुख विचार, ये डायरेक्ट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। गांधी जी के विचार क्या थे बुनियादी शिक्षा पे। विवेकानंद जी का, स्वामी विवेकानंद जी का है चरित्र निर्माण पे। रविन्द्रनाथ टैगोर जी का है प्राकृतिक आधारित शिक्षण पे। जॉन डेवी ने लर्निंग बाय डूइंग, सेल्फ एजुकेशन। और रूसो ने क्या कहा था प्राकृतिक शिक्षण। और पेस्टालाजी ने कहा था हैंड हार्ट हैंड एजुकेशन, हाथ दिल और हाथ है। आइए आगे और भी कुछ शास्त्रकार हैं। मार्टेसरी ने सेल्फ एजुकेशन के बारे में। हर्बर्ट ने मेमोरी लेवल, पहले ही 3 टाइप के बताए थे, स्तर कौन कौन से होते हैं वही है। अंडरस्टैंडिंग मॉरिसन ने बताया था और हार्ट ने रिफ्लेक्टिव लेवल को बताया था। पियाजे ने ज्ञानात्मक डेवलपमेंट यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो गया। वेगोत्स्की ने बताया था सामाजिक विकास सिद्धांत क्या है। और स्किनर ने रेनफोर्समेंट थ्योरी को बताया था। अब 16वां टॉपिक है, अब थोड़ा ही बचा हुआ है, ज़्यादा नहीं है। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन क्या है, बाल केंद्रित शिक्षण क्या है, बीबीआई। मुख्य विचार, रोसो क्या कहते हैं अभी पढ़ाया गया था, बालक प्रकृति से अच्छे होते हैं। पेस्टोलॉजी ने क्या कहा था, शिक्षा सिर हृदय और हाथ है, यानी कि हेड हार्ट हैंड है शिक्षा। फॉरवेल ने बताया ही था किंडरगार्टन यानी कि बाल शिक्षा, खेल के माध्यम से पढ़ाना। मार्टिन ने अपना सिद्धांत दिया हुआ था जो कि सेल्फ एजुकेशन पे था। डिसिप्लिन यानी कि अनुशासन क्या है। अनुशासन का अर्थ है नियम एवं आदर्श व्यवहार का पालन करना। अनुशासन के प्रकार क्या क्या होते हैं, आत्म अनुशासन, सामाजिक अनुशासन, दमनात्मक अनुशासन एवं प्रभावनात्मक अनुशासन। 17 में शिक्षक की भूमिका क्या है, मार्गदर्शन यानी कि गाइडेंस, मोटिवेटर यानी कि प्रेरक, फ्रेंड और फिर दार्शनिक सलाहकार। टीचर इज द मेकर ऑफ नेशन, राष्ट्र को शिक्षक ही बनाता है। 18वां टॉपिक है मॉडर्न टीचिंग यानी कि आधुनिक शिक्षण। आधुनिक शिक्षा की विशेषताएं हैं, अभी बताया था। ऑडियो विजुअल लर्निंग यानी कि स्मार्ट क्लासेस, ऑनलाइन शिक्षण, डिजिटल कंटेंट, छात्र केंद्रित शिक्षा, गतिविधि आधारित शिक्षा। आईसीटी का उपयोग इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसका फुल फॉर्म यही हुआ। उदाहरण के लिए हो गया कंप्यूटर, इंटरनेट, प्रोजेक्ट और मोबाइल ऐप के द्वारा इसे पढ़ा जाता है। ब्लूम टेक्सोनॉमी क्या है, कॉग्निटिव एफेक्टिव डोमेन और फिजियोमोटर। इसमें कॉग्निटिव यानी कि ज्ञानात्मक, डोमेन में क्या है, नॉलेज है, अंडरस्टैंडिंग है, एप्लीकेशन है, एनालिसिस है, सिंथेसिस है और इवोल्यूशन है। इफेक्टिव में क्या है, भावना एवं मूल्यों का विकास होता है। फिजियोमोटर में होता है कौशल विकास। अब 20वां टॉपिक वन लाइनर है जो कि बीबीआई है, यानी कि मेमोरी लेवल के शिक्षण। किसने प्रस्ताव, हॉर्बर्ट ने। बौद्ध यानी कि अंडरस्टैंडिंग किसने शिक्षण के, तो मॉरिसस। चिंतन यानी कि रिफ्लेक्टिव लेवल से लर्निंग किसका है, तो हॉर्ट ने दिया था। माइक्रो टीचिंग कितने मिनट की होती है, तो 5 से 10। मोरेसिटी पद्धति की किसने दिया था, तो मॉरिसस खुद ने दिया था। किंडरगार्टन पद्धति का जनक कौन है, फॉरवेल, जो कि खेल के माध्यम से पढ़ाया जाता है।
शिक्षा जीवन है किसने कहा था? तो जॉन डेवी ने कहा था। ये ट्राई पोलर का भी जॉन डेवी ने ही दिया था। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्यवहार को परिवर्तन करना। ये किसने कहा था? तो N.L. गर्ग ने। शिक्षा सहायक सामग्री का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षक को रोचक बनाना। सामग्री कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, ऑडियो विजुअल। आरटीसी का पूरा नाम यानी कि फुल फॉर्म क्या है? तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। यहाँ अब ये टॉपिक खत्म होता है। अभी तक हमने कितने टॉपिक? 20 टॉपिक कवर कर लिया है, जो कि पूरा टीचर एप्टीट्यूड का निचोड़ है। आपको कुछ भी लगे तो ऐसे ही वीडियो चाहिए तो कमेंट प्लीज़ करें। की वाइज सब्जेक्टिव नोट्स, जो भी सब्जेक्ट को आपको चाहिए, लाइक करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को। ऐसे ही वीडियो मिलते रहेंगे और बिहार बीएड का होते रहेगा। अभी हमने क्या क्या पढ़ा है 10 टॉप या 20 टॉपिक्स में, वो हमेशा याद कर रखें। और इससे बाहर एग्ज़ाम में कुछ नहीं आने वाला, जो भी आएगा इसी से बेस पे आएगा, और रिवाइज करते रहें। थैंक यू ऑल, बाय बाय।